नमस्कार व्यूअर्स। यूरोलॉजिकल अवेयरनेस वीक एक ऐसा कैंपेन है जिसमें हम लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं यूरोलॉजिकल कंडीशंस को लेकर। इस हफ्ते हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएच के बारे में। बीपीएच एक ऐसा हेल्थ कंडीशन है जिसमें जो लोग हैं वो काफ़ी घुट के जीते हैं, इसलिए बीपीएच के सोल्यूशंस के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बीपीएच के बारे में और ज़्यादा बात करने के लिए इस बार मैं अपने शो में वेलकम करना चाहती हूँ डॉक्टर पीयूष प्रताप सिंह का, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट हैं। उनका एक गोमती नगर में V2 यूरोलॉजी करके एक क्लिनिक भी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये है कि सर प्रोस्टेट क्या होता है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपको बधाई देता हूँ इस मुहिम के लिए, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ही कॉमन कंडीशन है और इसकी जागरूकता हमारे समाज में बहुत कम है, तो आप बधाई के पात्र हैं। अब जैसा कि आपने पूछा कि प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड रहती है जो कि एक अखरोट के साइज़ की होती है, जो सभी पुरुषों में पाई जाती है, जिसका मेन फंक्शन होता है कि ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक पार्ट है और ये नरिशमेंट देता है स्पर्म्स को। सर प्रोस्टेट से रिलेटेड क्या क्या डिजीजेस हैं? जी, प्रोस्टेट देखिए, जब प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होता है तो जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस, ये किसी भी समय यूजुअली यंग एज में भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन होती है जिसको बीपीएच बोलते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बीपीएच जो कि नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है, ये यूजुअली आफ्टर 5th डिकेड ऑफ लाइफ में देखने को मिलता है। तीसरी कंडीशन, कुछ केसेस में प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। सर बीपीएच के बारे में क्योंकि हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो सर बीपीएच का जो कॉज क्या होता है? जी, बीपीएच जो है ये पार्ट ऑफ एक एजिंग प्रोसेस है। जब पुरुषों की एज बढ़ने लगती है, स्पेशली आफ्टर 50 ईयर्स, तो इसमें प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट शुरू हो जाता है। अब ये होता क्यों है, इसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेन जो प्रमुख कारण है कि हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस समय बॉडी में, जिसके प्रभाव से इसमें एनलार्जमेंट शुरू हो जाता है। और सर बीपीएच के सबसे ज़्यादा ट्रबलसम सिम्टम्स क्या हैं? जी, अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देना चाहूँगा कि जो इस तरह इसके सिम्टम्स होते हैं, बेसिकली इसके सिम्टम्स को हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जिसमें पेशेंट को जो है यूरिन का फ्लो उसका धीरे होने लगता है, यूरिन करने में कई बार उसको ताकत लगानी पड़ती है, और जब वो यूरिन कर चुका होता है तो यूरिन पेशाब की थैली में बची हुई रह जाती है। दूसरे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिसको आप इरिटेटिव सिम्टम्स बोलते हैं, जो बिल्कुल विपरीत होते हैं, जिसमें पेशेंट को कई बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आमतौर पर आप लोग देखते हैं कि यूजली जो है लोग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में वॉशरूम के लिए जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन पे उन्हें हो सकता है हर आधे घंटे में वॉशरूम जाना पड़े। कई बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है उनको यूरिनेट करने की, जिसको हम अर्जेंसी बोलते हैं, और कई बार वॉशरूम पहुँचते तक यूरिन लीक हो जाती है, जिसको आप इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, और ये बहुत ही सोशली एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। ऐसे लोग जब इस समस्या से पीड़ित रहते हैं तो वो कई बार जो है बाहर किसी भी इवेंट में जाने से डरते हैं, उनका जो है काम प्रभावित होने लगता है। इसके साथ साथ में जो नाइट टाइम फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, जिसको नॉक्टूरिया बोलते हैं। मरीज को रात में कई बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, और इस अवस्था में हम लोग ये भी देखते हैं कि कई बार जब वो रात में कई बार यूरिन के लिए जाते हैं, भागते भागते में कई बार जल्दी वॉशरूम पहुंचने में वो गिर भी जाते हैं, तो ऐसे में ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती है। सर बीपीएच का एक कैंसर से हम लोग जोड़ सकते हैं? जी नहीं, बीपीएच जो है प्योरली नॉन कैंसरस कंडीशन है, जिसका से नाम ही आप इसके हमें नाम से पता लगता है कि बीपीएच मीन्स बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। बिनाइन एक मेडिकल टर्म है जो सिग्निफाई करता है कि नॉन कैंसरस है। सर बीपीएच है एक रेयर कंडीशन है? जी नहीं, बीपीएच जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत ही कॉमन कंडीशन है, और सभी पुरुष जो 50 साल के बाद में यूजुअली हम देखते हैं इसकी ग्रोथ शुरू होती है, और सभी में लगभग ये समस्याएं हमें आमतौर पर देखने को मिलती हैं। किसी में इसका एनलार्जमेंट फास्ट हो सकता है, किसी में स्लो हो सकता है, बट इनवेरिएबली सभी पुरुषों में 50 के बाद ये समस्याएं आमतौर पर देखने को हमें मिलती हैं। सर बीपीएच को डायग्नोस कैसे किया जाता है? जी, बीपीएच की डायग्नोसिस जो है प्योरली क्लिनिकल डायग्नोसिस है। जब पेशेंट हमारे पास इस समस्या से जो प्रभावित है जो आते हैं, तो हम लोग उनकी सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं, उनकी समस्या का आकलन करते हैं, और उसके बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो है हम उनका एग्जामिनेशन भी करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हम अपनी फिंगर से
एनएस के लेटरिन के रास्ते से प्रोस्टेट की साइज़ को असेस करते हैं, या उसमें ये भी असेसमेंट करते हैं कि कोई नोड्यूल वगैरह या कोई गांठ ऐसी तो नहीं है जिसमें कैंसर का संदेह पैदा हो। इसके साथ साथ में कुछ लेबोरेटरी टेस्ट की जाते हैं जिसमें सीरम PSA होता है, जिसका पर्पज़ होता है कि ये एक अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। अगर PSA का लेवल जो है बढ़ता है तो हमें कैंसर का संदेह पैदा होता है, तो फिर हम ऐसे कंडीशंस में हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कहीं उसमें कैंसर तो नहीं हो रहा है। अगर नॉर्मली BPH में सीरम PSA यूजुअली नॉर्मल रहता है। फिर इसके अलावा जो है हम यूरिन टेस्ट करते हैं रूल आउट करने के लिए यूरिन इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उससे प्रोस्टेट के साइज का भी असेसमेंट होता है, और पोस्ट वाइट यूरिन की कहीं अंदर बच तो नहीं रही है उसका भी असेसमेंट किया जाता है, जो कि एक इनडायरेक्ट एविडेंस है ऑब्स्ट्रक्शन को शो करता है, रुकावट को शो करता है। इसके साथ साथ में हम किडनी की भी जो है असेसमेंट करते हैं कि किडनी में कोई चेंजेस या कोई उसमें उस पर प्रभावित तो नहीं हो रही है। और इसके साथ जो है कुछ और टेस्ट, जैसे बहुत ही साधारण टेस्ट यूरोफ्लोमेट्री बोलते हैं, जिस पे पेशेंट को हम लोग कहते हैं कि आप जो है मशीन पे यूरिन करिए और उसके फ्लो को हम असेस करते हैं, जो कि हमें आगे फर्दर ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम उससे जो है अपने पेशेंट का असेसमेंट करते हैं कि वो उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है कि नहीं। सर BPH के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? BPH के लिए दो तरह के ट्रीटमेंट हैं, मेडिकल और सर्जिकल। सबसे पहले जब भी पेशेंट इस समस्या से ग्रसित है हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ही प्रभावी है। अगर पेशेंट इसका सही समय पर इसकी समस्या का अपने किसी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करे और उसका इलाज शुरू हो जाए तो ये समस्या बहुत हद तक कंट्रोल में रहती है, प्रोवाइडेड कि पेशेंट उसकी दवाएं नियमित ढंग से लेते रहे और लंबे समय तक इसकी दवाई चलती है। इसके अलावा जब अगर जो इसकी दवाएं होती हैं, बेसिकली इस दवाओं का दो पर्पज़ होता है। एक तो जो है हम दवा देते हैं कि इस पेशेंट के यूरिन के फ्लो को बढ़ाने के लिए, जिसमें पेशाब की थैली की मसल्स जो है उसको हम जो है रिलैक्स करते हैं और नेक को रिलैक्स करते हैं कि उसका फ्लो बढ़े। दूसरी तरफ हम इसमें ऐसी भी दवाएं देते हैं जिससे कि उसका साइज़ रिड्यूस हो। जब वो लंबे समय में इस दवा को सेवन करेगा तो धीरे धीरे प्रोस्टेट की साइज में रिडक्शन होता है। कई बार इस तरह के पेशेंट्स में जैसे बताया कि इरिटेटिव सिम्टम्स भी होते हैं, जिसमें उसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्फिलिया जो नाइट टाइम फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो वो भी दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। अब अगर ये सारे जो दवाओं के साथ साथ में अगर उसकी समस्या जो है नहीं उससे निजात पा रहा है, या उसकी समस्या डिटेरिएट हो रही है, या पेशेंट कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा है, तो हम उस केसेस में उसको सर्जरी ऑफर करते हैं। अरे सर, जब BPH का इलाज किसी पेशेंट का चल रहा होता है तो यूरोलॉजिस्ट का मेन कंसर्न क्या होता है? जी देखिए, मेन कंसर्न यूरोलॉजिस्ट का ये होता है कि सबसे पहले पेशेंट का कंप्लायंस मतलब कि जो इसकी दवाएं हैं वो उसको नियमित ढंग से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समस्या डे बाय डे इसमें बढ़ोतरी होती है। तो उसका कंप्लायंस हमें इंश्योर करना कि वो दवाओं के प्रति जागरूक है, वो अपनी दवाएं नियमित ढंग से ले रहा है, लंबे समय ले रहा है, तो ये हम उसका मेक श्योर करते हैं कि भाई उसका कंप्लायंस। दूसरी चीज़, हम उसको वीक में फॉलो अप करते हैं कि हम उसको 3 महीने पे एक बार देखते हैं, क्योंकि ये डायनेमिक प्रोसेस है। प्रोस्टेट में जैसा मैंने बताया कि दोनों तरह के जो लक्षण होते हैं, इसमें जो है वो स्वरूप अपना बदलते रहते हैं। कभी उसको प्रिडोमिनेंटली ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम हो सकते हैं, कभी उसके जो है इरिटेटिव सिम्टम्स प्रिडोमिनेंटली हो सकते हैं। तो हम उसको बीच में फॉलो अप करके जो है उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट मॉडिफाई करते रहते हैं। और इसके साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि कहीं पेशेंट किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ तो नहीं जा रहा है। अगर पेशेंट कई बार इसमें जो कुछ कॉम्प्लिकेशन, जैसे अगर समझिए किडनीज में उसकी प्रभावित हो रही हैं, या उसमें इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, या कोई स्टोन बन रहा है, तो हम उसको रिपीटेडली या जो फॉलोअप में अपने चेक करते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरह इस तरह से समस्याएं कोई अगर अपीयर हो रही हैं तो हम उसको इमीडिएटली उसको टैकल कर लें। थैंक यू सर हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए और इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आई होप हमारे इस पॉडकास्ट के द्वारा BPH से रिलेटेड जितने भी आपके मन में क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो गई हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।